हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। आपका स्वागत है डीएनएस चैनल पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं केमिस्ट्री टीचर यानी प्रियंका मैम, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे फॉर बीएससी स्टूडेंट्स और बीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बायोलॉजी और मैथ्स से, उनको मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या केमिस्ट्री का जो बीएससी का जो सिलेबस था फर्स्ट सेमेस्टर का, उसको हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। और उसके बारे में उसके थ्योरी पेपर और उसके प्रैक्टिकल पेपर जितने भी हैं उनके सारे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हमने यहाँ पे ऊपर ये लिखा है, मतलब ये लिख दिया गया है, बीएससी के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूपी के किसी भी अदर मतलब कॉलेज से पढ़ रहे हों, चाहे वो यूपी कॉलेज हो, हरिचंद कॉलेज हो या यूपी का कोई भी स्टेट कॉलेज हो, वो एक बार ध्यान दीजिएगा, वो मतलब एफिलेटेड होना चाहिए महात्मा गांधी से। ओके, तो अगर उससे आप तैयारी कर रहे हैं तो नवोद्भव बैच जो है हमारा डीएनए चैनल पे स्टार्ट हुआ है फॉर बीएससी के लिए, और बीएससी बायोलॉजी या बीएससी मैथ या फिर बीए बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सारा कंटेंट ऑनलाइन सब कुछ मिलेगा। चाहे वो बीएससी का कंटेंट चाहिए, बीए का चाहिए, बीकॉम का चाहिए, ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा। पिछले जो मैं सिलेबस के डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि उसमें मैंने आपको बोला था कि आपके पास जो भी नंबर है वहाँ पे जो था वो मैंने डिस्कस किया था, उस पर आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस वीडियो में क्या है, मैंने यहाँ पे आपका जो केमिस्ट्री का पेपर जो फर्स्ट सेमेस्टर में होने वाला है उस पेपर का मैंने यहाँ पे नाम लिखा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपके पास 8 यूनिट होगा, उसमें से 3 यूनिट इनऑर्गेनिक के, 3 यूनिट किसके होंगे, ऑर्गेनिक के, 2 यूनिट आपका फिजिकल केमिस्ट्री का होगा। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड। एक्चुअली मैंने फर्स्ट यूनिट इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वो सेकंड यूनिट हम लोग पहले पढ़ लेंगे तो हमको फर्स्ट वाला जो यूनिट है आपस में इंटरकनेक्टेड है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत मैंने आपको पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था, जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो भी इनऑर्गेनिक का बेसिक है जो आपको पहले से ही पता है वही आपको फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इतना ज़्यादा बेसिक है, तो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ एकदम छोटे बच्चे जैसे 11th-12th में पढ़ रहे थे एक एक चीज़ बताया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये मानकर हम चल रहे हैं कि आपको 11th-12th का बहुत सारी चीज़ें आपको आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, आप लोग को पता है कि आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है क्या होते हैं। और हम लोग कौन कौन से पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अबाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल और पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। आज के इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स को मतलब कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें एटम्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एटम से ही मॉलिक्यूल बनते हैं। तो एटम मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ये सबका तो फॉर्मेशन तो हम लोग पढ़ते ही हैं। बट यहाँ पे जो हमारे एटम्स हैं उसमें बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्वांटम नंबर जो आपको पढ़ाए, मतलब आप लोग 11th-12th में पढ़कर आए तो आपको अच्छे से पता है कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे उसमें sp-df ब्लॉक में रहता है। ओके, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते क्या हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग रहते हैं रूम में, या ऐसे घर तो बोल सकते हैं पर घर में पूरे घर में नहीं रहते हम लोग एक रूम में ही हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो हमारा रूम है वो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो चलिए आपको अब इसके शेप के बारे में जानना है। ये क्या है, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। शेप आपको अच्छे से पता है, एस ब्लॉक का स्फेरिकल होता है, पी ब्लॉक का डंबल शेप होता है। ओके, और जो डी ऑर्बिटल आपका है उसका आपका डबल डंबल होता है। तो आपको अच्छे से एक चीज और बता दूं मैं, आपके पास जो एस ऑर्बिटल के पास आपको अच्छे से पता है 1 बॉक्स होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। पी ऑर्बिटल के पास 3 बॉक्सेस होते हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को ये फिल करते हैं। डी ऑर्बिटल के पास 5 बॉक्सेस होते हैं जिसमें हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन कैसे करके फिल करते हैं। और एफ ब्लॉक के पास कितने होते हैं, 7। ये आपको ऑलरेडी पता है, 6 और 7 ये आपको ऑलरेडी ये पता है। ओके,
तो अब हम लोग क्या किए, पहला तो हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल को डिस्कस कर लिए क्या होता है। अब शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपके मैंने शेप को बता दिए। एफ ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टेड होता है, या फिर इतना ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से उसको बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा जटिल संरचना होती है उसकी जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें ट्रिपल डंबल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डंबल की आकृति है। और आपको अच्छे से पता है सारे जो इमेज है हम उसको 3D में अगर इमेजिन करना चाहें तो एफ ऑर्बिटल के जो एफ ऑर्बिटल का जो होता है उसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम लोग एफ ऑर्बिटल के जनरली उसको नहीं पढ़ते हैं। उसमें हम लोग ये जानते हैं कि उसमें 7 बॉक्सेस होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ओके, तो अब हम लोग आते हैं जो आपके पास, आपको ये मैं बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं चल रही हूँ, मतलब जितना आप लोग जानते हैं उतना ही बता रही हूँ, क्योंकि और ज़्यादा आप लोग ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ कर आए। एक बात और, आप यहाँ पे जितना भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगी, और हमारे साथ एक मेंटर और है वो भी आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, तो जितना भी हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, उसके पहले आपको क्या प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊँ आपका नॉलेज उतना ही रहे, आप चाहते हैं उससे ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़े, तो उसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले आपके पास 11th-12th की कोई भी बेसिक बुक है, आप उसको पहले स्टार्टिंग से थोड़ा जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ मैं ऑलरेडी बता देती हूँ, तो उसको पढ़ कर आइए। पढ़ने के बाद ऐसा क्या होगा, जो मैं टॉपिक यहाँ पे पढ़ाती हूँ तो वो आपको बहुत ईजिली अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग के पास क्या है, ऑर्बिटल्स है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, जो हमारा एटम होता है उसमें जो ये वाला पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, आपको अच्छे से पता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये सब जो इसके ऑर्बिट होते हैं। एक बात और, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ऑर्बिटल और ऑर्बिट में क्या अंतर है, तो आप ये जो मैंने सर्कल बनाया है ना बहुत सारे, ये आपका ऑर्बिट है, ठीक, कक्षक। और ये आपका क्या है, जो इसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस हैं, जैसे मान लीजिए ये एस ब्लॉक का, ये पी ब्लॉक का, ये डी है, ये एफ है, जो इसके अंदर ये बॉक्सेस है वो आपका क्या है, ऑर्बिटल है। तो ये आपसे मैंने भी, जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे अंदर भी ये वाला क्वेश्चन जरूर आया था, पर मुझे उसका आंसर सही तरीके से नहीं मिल पाता, समझ में नहीं आता। उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है, ओके, आपका घर क्या है, ऑर्बिट है, और आपके उस घर में बहुत सारे कमरे बनाए जाते हैं जिसमें आप रहते हैं, तो वो आपका क्या है, ऑर्बिटल है। कितना सिंपल है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम तो रहा है इस ऑर्बिट में, बट उसके पास जो ये बॉक्सेस बने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। आप घर में तो घूमते रहे, पर क्या घर में कहीं भी सो जाते हैं, आंगन में सो जाएंगे, वॉशरूम वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लोग कहाँ सोते हैं, आप अपने रूम में सोते हैं। तो यही जहाँ पे ऑर्बिटल आपका रहता है, एग्जिस्ट करता है, वो आपका क्या है, ऑर्बिटल। और ये वाला जो जिस एक्सिस पे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये आपका क्या है, ऑर्बिट है। ओके, चलिए ये चीजें क्लियर हो गई। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, आपके पास इलेक्ट्रॉन है और क्या है आपके पास, ये बहुत सारे मतलब बॉक्सेस है। अब बात ये फंस जाता है कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन को भरे कैसे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को, क्या हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहली बात तो एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे कम हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम है, मान लेते हैं कि आपका रूम बहुत छोटा है, उसमें मैक्सिमम 25 लोग आ सकते हैं। अब उससे ज़्यादा भरते जाएंगे हो ही नहीं पाएगा, ये रूम ही आपका बहुत छोटा है, तो इसीलिए आपका एक रूम का आप ऐसे बताते ठीक है इसमें मैक्सिमम 25 लोग आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते, मैक्सिमम आप बता रहे हैं। उसी तरीके से आपके पास ये जो बॉक्स है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब आपको ये बात पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या आपके पास सिंगल मतलब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अप साइड भी होते हैं और डाउन साइड भी होते हैं, ठीक, मतलब ये क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन ऐसे, मतलब इलेक्ट्रॉन को फिल करने का क्या तरीका है, तो इसके लिए आपको बहुत सारे प्रिंसिपल दिए गए हैं। बहुत सारे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया कि आप इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिटल में कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अबाउ प्रिंसिपल थे, उन्होंने बताया, ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है अबाउ प्रिंसिपल के लिए, आप लोग इस चार्ट को बहुत बखूबी जानते हैं। तो अबाउ साइंटिस्ट ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूं, आप उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग सबसे पहले सबसे लोएस्ट एनर्जी में भरते हैं, जिसकी एनर्जी बहुत कम है,
सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप अगर इन फ्यूचर आप किसी शादी वगैरह में गए होंगे या किसी आप लोग कभी बैठ कर अगर खाना खाए होंगे या घर पे अगर मम्मी भी घर पे आपके बहुत सारे मेहमान हैं, आप लोग सब लोग बैठे हैं तो सबसे पहले मम्मी बोलती लो एक एक पूड़ी लो या एक एक रोटी लो, पहले आप एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फिर उसके बाद दो दो देते हैं। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि एक एक देने से एनर्जी लो है, इस वाले की जो ऑर्बिटल की जो एनर्जी लो है और कंपैरिजन टू इस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे हाई है इसीलिए। या आप ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे आपके घर में जो छोटा वाला बच्चा है उसको सब लोग प्यार करते हैं, जो बड़े लोग रहते हैं उसको उतना प्यार नहीं करते, प्यार तो वैसे भी करते हैं बट उनको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि वो बड़ा हो गया। इसीलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, बड़े वाले को देंगे नहीं, मुझे कुछ देना है तो मैं सबसे पहले छोटे को दूंगी क्योंकि छोटा है ना, सब लाड प्यार वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें बनेंगे, इससे थोड़ा सा जो बड़ा है, बड़ा कहने का मतलब यहाँ पे एनर्जी से है क्योंकि ये एनर्जी प्रोफाइल है, पूरा एनर्जी का है। एनर्जी इसका सबसे छोटा है मतलब कम है, उससे ज्यादा इसका है, उससे ज्यादा किसका, ये मैंने एरो के थ्रू बनाया हुआ है, उससे ज्यादा किसका है 2p का, फिर 3s का, यहाँ से एरो जाती है, फिर 3p का, 4s का, फिर 5s का, 5s का, फिर 3d का, ऐसे ये पूरा सीक्वेंस वाइज आपको चलता हुआ जा रहा है। तो ये बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे, अबाउ प्रिंसिपल। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को एक सीरीज में भरना होता है, वो सीरीज आपके पास है और आपको ये बात का ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरेंगे जिसकी सबसे लो एनर्जी रहेगी, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगा। अब भाई मुझे वो बड़ा वाला, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जब एग्जाम के लिए टॉपिक पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं छोटा बड़ा जो छोटा छोटा टॉपिक है उसको पहले पढ़ लेते हैं, बड़ा वाला टॉपिक को लास्ट में पढ़ेंगे, ऐसे स्ट्रैटेजी बना के पढ़ते हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को हम लोग पहले उसमें भरेंगे जिसमें आपका क्या है कि एनर्जी लो है और लास्ट में हम लोग तब भरेंगे जब उसकी एनर्जी हाई होगी। ओके चलिए, तो आपको ये वाला अबाउ प्रिंसिपल भी बखूबी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हुन्स रूल पे। एक बात बताइए, हुन्स रूल की जरूरत क्यों पड़ी? हुन्स रूल की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं, चाहे तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल में तो आप मान लीजिए भर देंगे इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल क्या कहता है, पी ऑर्बिटल ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मुझे क्या करना है 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। ओके, हो सकता है कि ऐसे भर दिए, सॉरी 6 नहीं, चलिए अच्छा ये डी ऑर्बिटल को लेके चलते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन भर दें और उसके बाद 6वां इलेक्ट्रॉन या यहाँ भर दें, ऐसे भी भर सकते हैं। या एक काम करिए, इसको हटाकर हम लोग ऐसे भी भर सकते हैं, या वो 6वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ। तो क्या किस तरीके से हम लोग जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने एक हुन्स के लिए एक रूल दिया। उन्होंने क्या बताया, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। हाँ, उन्होंने क्या बताया कि जो हुन्स रूल है, उन्होंने बताया आपके पास कोई भी ऑर्बिटल है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से इस बात को समझिएगा, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, सिंगल। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, सबसे पहले पहला बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा है आप पहले उसमें भरेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 लोग बैठे हैं। ओके, हम ये एग्जाम्पल ये लेकर चल रहे हैं, आपके पास सबको मैं खाना क्या कर रही हूँ, सर्व कर रही हूँ। मैंने एक रोटी यहाँ दी, एक रोटी यहाँ दी, एक रोटी यहाँ दी। अब जो दूसरी रोटी देने का टर्न आया तो मैं ऐसा नहीं करूँगी बीच वाले को दूंगा, पहले इससे पूछूंगी ना आपको चाहिए या नहीं चाहिए, पहले इससे पूछूंगी तब यहाँ पे आऊंगी ना। पॉसिबिलिटी ये है कि फर्स्ट वाले को पहला प्रियोरिटी दिया जाए। इसीलिए इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन को अगर फिल करना है तो चौथा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स में भरा जाएगा। उसके लिए भी पॉसिबिलिटी है। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर सकते हैं? नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नहीं भर सकते, क्योंकि आपको अच्छे से पता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर क्या है, सेम चार्ज है। इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज। निगेटिव आपस में अट्रैक्शन नहीं करता है, क्या करता है, रिपल्शन करता है। ओके, आपस में क्या करता है, रिपल्शन करता है। तो जाहिर सी बात है, 2 ऐसे लोग जो आपस में झगड़ा करें उनको एक साथ क्यों बैठाना, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को अप साइड कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को डाउन साइड करते हैं। ठीक है, आपस में झगड़ा मत करो, तुम्हारा मुंह यहाँ रहेगा, तुम्हारा मुंह यहाँ रहेगा, आपस में झगड़ा ही नहीं होगा। ओके, तो ये वाला जो हम लोग, हाँ, इलेक्ट्रॉन को जो फिल करते हैं, अगर इसके लिए एक स्टेटमेंट है, स्टेबिलिटी।
हमारा स्टेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को भरने का रीज़न है स्टेबिलिटी। मतलब हम लोग सब कुछ स्टेबिलिटी पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप स्टेबल होने के लिए क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, मुझे भी जॉब चाहिए, हर किसी को जॉब चाहिए स्टेबल होने के लिए, गवर्नमेंट जॉब। इसी तरीके से इस बॉक्स को स्टेबल होने के लिए आपको इसकी एनर्जी लो होनी चाहिए। इसका एक फॉर्मूला है, स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होनी चाहिए। ओके, ये फॉर्मूला आप जिंदगी में याद कर लीजिए, ये हर जगह फॉलो होगा। ओके, तो एनर्जी आपकी कम होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि इस वाले मतलब केस में क्या हो रहा है, एनर्जी आपकी कम हो जा रही है और स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। अगर इस वाले बॉक्स में हम दोनों इलेक्ट्रॉन को इस तरह के भर दें, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम हो गई ना। मुझे क्या करना है, हर एक चीज़ को स्टेबल बना के रखना है। आप लोग कहते हैं ना, दो लोग आपस में झगड़ा करें तो बोलते हैं अरे शांत हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, ऐसे ही। तो इसीलिए हुंड्स ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया। बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत काम भी किया है। उन्होंने बोला पहली बात, आप जो इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं पहले तो एक एक करके भरिए, पहले जब तक वो पूरा हाफ फिल्ड नहीं हो जाता। जैसे मान लीजिए इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो इसका हाफ फिल्ड क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। और 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं कि 2 यहाँ भर दिए 1 यहाँ भर दिए, नहीं, तीनों को पहले एक एक करके भरना है। ये बात मेरी आपको समझ में आ रही है ना। चलिए, तो और जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल डी ऑर्बिटल आपके पास है, 1 2 3 4 5, आपके पास क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो सबसे पहले आप एक एक करके सब में भरेंगे, फिर उसके बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा उसको भरेंगे, लेकिन स्पिन चेंज करके। इसका स्पिन ऊपर है तो इसका स्पिन नीचे हो जाएगा। ओके, 6 7 8 9, अब लास्ट वाला नहीं बचा, पूरी ही खत्म हो गई, तो क्या करेगा, ठीक है भाई आप कुछ और खा लो, काम चलाओ। ओके, तो इसीलिए हुंड्स रूल ने क्या क्या बात बताया। पहला बात तो ये बताया कि आपके पास जो बॉक्सेस हैं, आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो आप पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास जितने भी बॉक्सेस हैं उसका आधा भरा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एस, जो हमारा एस ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉक्स है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका आधा क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे पी ऑर्बिटल का मैंने आपको बताया तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 3। अब आपके पास डी इलेक्ट्रॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसका हाफ फिल्ड कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन। आपको ये बताया गया। हाँ, एक चीज़ और बात, किसी ने मतलब आपके अंदर ये प्रश्न उठ रहा होगा कि मैम अगर आपको आधा ही भरना है तो आप इस तरीके से भी तो भर सकती, पहला इलेक्ट्रॉन उल्टा ही हम लोग भर दें, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन ठीक है, भर तो सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग सब कुछ स्टेबिलिटी, यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, एनर्जी को कम करना है। तो मुझे किसी भी हाल में एनर्जी कम चाहिए, तो इसीलिए हम लोग पहले वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा अप साइड में भरते हैं, थोड़ा सा एनर्जी कम हो जाता है इसलिए। तो हुंड्स ने क्या क्या बताया, सबसे पहले बताया कि आपको इलेक्ट्रॉन जो बॉक्सेस हैं, आप चाहे एस का हो, पी का हो, डी का हो, एफ हो, इलेक्ट्रॉन को पहले हाफ फिल्ड में भरेंगे, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में भरेंगे जब तक वो पूरा नहीं भर जाता। पहले भर गया, हाफ फिल्ड हो गया, फिर उसके बाद फुल फिल करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है हाफ फिल्ड के बाद इलेक्ट्रॉन को जब भरने जाएंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे, उसका स्पिन चेंज होना चाहिए। ये अप साइड है तो जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो डाउन साइड में होगा। ओके, तो ये बात किसने बताया था, हुंड्स रूल। बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, क्या क्या चीजें बताई। ओके, हमको ऑर्बिटल्स के बारे में पता चल गया, शेप के बारे में पता चल गया, हमने ये भी पता कर लिया कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, क्या होता है और किस सीक्वेंस में भरेंगे, ये भी पता चल गया, हुंड्स रूल से पता चल गया। अब हम लोग का लास्ट है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ पे आपको क्या होगा, ये बहुत अच्छा है, इसके लिए हमको कुछ थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो आज का ये इतना वाला कवर हो जाएगा। ओके, इतना काफी है। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उन्होंने प्रिंसिपल दिया था, क्या दिया था, मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, उन्होंने कहा था फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स all quantum number will be not same। इसका कहने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, सॉरी ऑल क्वांटम, हाँ ऑल भी बोल सकते हैं, चारों क्वांटम संख्याएं समान कभी भी नहीं हो सकती, नेवर। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, आपको अच्छे से पता है क्वांटम नंबर क्या होते हैं,
आप ऑलरेडी जानते हैं इस बात को। क्वांटम नंबर वो होते हैं, जैसे आपका कोई एड्रेस पूछता है, चलो फलाने का एड्रेस क्या है, तो आप बोलेंगे, सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, बाई चांस आपको अगर मैं भेज दूँ अमेरिका, वाह कितनी अच्छी बात है, अमेरिका में आपको भेज दूँ, तो अमेरिका में आप जाकर सबसे पहले क्या बताएंगे, ठीक है मैं यहाँ फलाने जगह से आया हूँ, या फॉर एग्जांपल यूपी कॉलेज से आया, मैं यूपी कॉलेज के बाद या भुजूगढ़ साइड रहता हूँ, या फिर चंदौली में रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। पहले आप वर्ड बोलेंगे मैं इंडिया से हूँ, ठीक। उसके बाद आप बोलेंगे ठीक है इंडिया से हैं, आप कौन से स्टेट से, इंडिया में हज़ारों स्टेट हैं, तो आप बोलेंगे ठीक है इंडिया के यूपी से हूँ, ठीक है, यूपी में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप बोलेंगे वाराणसी से हूँ, फिर वाराणसी से इस वाले क्षेत्र से हूँ, ये सब कुछ आप डिटेल देंगे। तो इसके लिए आपको अगर क्वांटम नंबर पढ़ना है तो पहली बात इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके लिए है जैसे कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन है इस एक एटम में प्रेजेंट है, जैसे ये हमारा एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मुझे इस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, पूरा डाटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे क्वांटम नंबर के पास आना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का पूरा डाटा मुझे चाहिए तो क्वांटम नंबर बताएगा। वो कैसे बताएगा, क्वांटम नंबर के पास 4 चीज़ें होती हैं। पहला क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप ऑलरेडी जानते हैं। दूसरा क्या है, एजीमुथल। तीसरा क्या है, एजीमुथल के बाद मैग्नेटिक, और चौथा क्या है, स्पिन। ओके 4 तरीके के हैं, 4 तरीकों से आपको इस इलेक्ट्रॉन के बारे में सबको डाटा इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षा में है। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास बहुत सारे ऐसे करके होंगे ना, ये आप इसको लिखते हैं KLMN, कुछ याद आ रहा होगा, इसको 1 2 3 ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये वाला फर्स्ट वाला है, ऐसा बोल सकते हैं जैसे हम लोग नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ आपको। एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4p, ओके 4p3 कर देते हैं, ये एग्जाम्पल है। अब आपको बताना है कि ये एक इलेक्ट्रॉन की जानकारी देता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बारे में बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन का पूरा डाटा बताइए, आप किस कक्षा में है, कौन से S में है या P में है या D में, सब कुछ बताइए। तो उसके लिए आपको क्वांटम नंबर के पास आना पड़ेगा। क्वांटम नंबर क्या करता है, पूरा इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। क्या करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो एटम में कहाँ पे प्रेजेंट है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, जैसे उसको हम लोग N से दिखाते हैं, इसको L से, इसको M से और इसको S से। ओके तो सबसे पहले प्रिंसिपल के पास आते हैं, मतलब ये एग्जाम्पल है इसका। जैसे आप कहीं फॉरेन में गए तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, मैं इंडिया से हूँ, तो ये इंडिया वाला है। ओके तो N=4 ये वाला पार्ट, तो ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम। इसका मतलब क्या रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि आपके पास जो न्यूक्लियस है उसमें जो चौथा वाला होगा, जैसे 1 2 3 और ये 4, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ प्रेजेंट है। ये वाला मतलब प्रिंसिपल वाला ये बताता है कि किस कक्षा में है, तो चौथी कक्षा में है। ओके चलिए अब आते हैं एजीमुथल के पास। एजीमुथल को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्या बताएगा, इसके पास एक चीज़ और याद करना है आपको, L=1 0 2 3, ये इसके लिए S होता है, इसके लिए P होता है, इसके लिए D होता है, इसके लिए F होता है। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ओके तो अब आपको क्या बताएंगे, यहाँ पे 0 के लिए क्या होता है, S होता है, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F। तो आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, P दिखाई दे रहा है, तो P यानी किस में आएगा, मतलब P के लिए क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू है 1। इसका मतलब ये है आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो चौथी कक्षा में वो P ऑर्बिटल में है। आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, P ऑर्बिटल में। ठीक है ये दोनों बातें पता चल गई। पहला तो आप इंडिया के हो, दूसरा आप क्या है, यूपी के हैं। ये दोनों बातें उस आप किसी फॉरेनर को बता रहे हैं। तीसरा चीज आपसे क्या पूछेगा, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। ओके तो डिस्ट्रिक्ट बताने के लिए ये वाला जो पार्टी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बताएगा आपको। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा कि आपके पास P ऑर्बिटल में, आपको अच्छे से पता है P ऑर्बिटल के बाद 3 बॉक्सेस होते हैं। अब आप ये बात फंस गए कि मैम इलेक्ट्रॉन किस में होगा, इसमें किस में है भाई, हमें क्या पता। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2l + 1। अब क्या करेंगे, 2 × L की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब m की वैल्यू 3 आ रही है। एक चीज़ और, m की वैल्यू जो 3 आ रही है वो -l से +l तक होगी, यानी l की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है 1 है, तो -1 +1 और इन दोनों के बीच में क्या आता है 0। अब ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए, -1 0 +1। ओके, हो गया। अब इसके बाद चलिए ये बात, अब आप लोग बोलेंगे मैम इसका क्या करें। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। अब इसके बाद क्या है, ठीक है, आपके पास 3 बॉक्सेस हो गए, ये तो पता चल गया, m की वैल्यू पता चल गई। अब आपको क्या करना है, फाइनली आपसे अब एड्रेस पूछना है कि आप कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे मैं चंदौली का हूँ, मैं नहीं, चंदौली तो स्ट्रेट हो गया। कोई भी आपका, जैसे मैं अपना ही बता दें, मैं मतलब पांडेपुर साइड से हूँ। ओके, हम ऐसे अपना ही बता रहे हैं कि ठीक है आप कहाँ से हैं, तो मैं बताऊँगी पहले इंडिया, ये वाला पॉइंट इंडिया से हूँ, यूपी से हूँ, फिर यूपी के वाराणसी से हूँ, वाराणसी में पांडेपुर स्थान पे रहती हूँ। ये पूरा हमारा इन्फॉर्मेशन होगा एड्रेस का। तो ये आपको फाइनली बता देगा कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो इलेक्ट्रॉन बताने के लिए एस में पहली बात तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको 3 वैल्यू दे दिया, 3 वैल्यू दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 है, 1 2 3। तो आपको एक बार ध्यान दीजिए, जब स्पिन का पूछ रहा है तो आप लास्ट इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे, पहला दूसरा को नहीं काउंट करते, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसा है, +½ है। अगर ये इस तरीके का होता तो इसके लिए हम लोग -½ करते। ओके, तो इससे आपका जो, अगर s की वैल्यू, चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, s की वैल्यू आपकी क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को चेक करिए तो +½ आपको पूरा डाटा पता चल गया इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ पर है। आपको ये पता चल गया इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में है और उसके पास जो ऑर्बिटल वो p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल में 3 बॉक्सेस होते हैं, उसमें हाँ, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल पूरा नहीं लिखा है, ये एग्जाम्पल क्या लिखा, इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ पूछ रहा है। तो p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और भरेंगे हम लोग कैसे, हुंस रूल, याद रखिए हुंस रूल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। ओके, तीसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा, तीसरा इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताना है उसका स्पिन कैसा है। तो जब हम लोग स्पिन के बारे में बताएंगे तो +½ क्योंकि अप साइड है, डाउन साइड है तो -½ ओके, ये ऑल अबाउट हो गया किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अभी हम लोग बेसिक चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आप लोग ऑलरेडी ये सब चीज़ें जानते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ा, शेप भी मैंने आपको बता दिया, अबाउट प्रिंसिपल बता दिया, हुंस रूल बता दिया, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात और है, एक चीज़ मैं यहाँ बताने भूल गई। हाँ, उन्होंने बोला है कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकती, ये बात तो मैं बताना भूल गई। फॉर एग्जाम्पल, आप है, आपका दोस्त है, हो सकता है कि आपका दोस्त भी इंडिया में रहता हो, आप भी इंडिया में रहते हैं, वो भी यूपी में रहता है, आप भी यूपी में रहते हैं, वो भी वाराणसी में रहता है, आप भी वाराणसी में रहते हैं, लेकिन आप जिस घर में रहते हैं वो उस घर में आपका दोस्त नहीं रहता। आ सकता है कुछ दिन के लिए, पर जाएगा तो अपने घर ही। इसका मतलब ये है कि आपके 3 जो 3 आपके क्वांटम नंबर हैं, अगर सेम हो भी जाते हैं तो चौथा वाला कभी भी सेम नहीं होगा। ये देखो, ये बात का ध्यान रखना कि मैम आप जो एग्जाम्पल बताएंगे उसमें भाई भाई भी आ सकते हैं, भाई भाई भी ठीक है, भाई भाई का तो कोई केस ही अलग है, वो दोनों तो एक ही खानदान के हो गए ना, मैं अलग अलग खानदान की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए, ये लास्ट है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वाला आपका सेम क्यों नहीं होता, ये तीनों सेम आ जाते हैं, तो ये चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड, इसको थोड़ा इरेज कर दे रही हूँ मैं। चलिए, तो एक कॉलम बनाते हैं, हाइड्रोजन के लिए यहाँ बात करेंगे और हीलियम के लिए यहाँ बात करेंगे। हाइड्रोजन का क्या होता है 1 1, हीलियम का हाइड्रोजन हीलियम 2, तो इसका क्या हो जाएगा 4। तो आपको अच्छे से पता है 1 होता है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, तो एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और तो n की वैल्यू इसमें क्या लिखेंगे, और शेल भी इसके पास 1 ही है 1। l की वैल्यू क्या है, अब इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे हम लोग, इस तरीके से भरते हैं 1s1, ऐसे ही भरेंगे ना। तो ये n की वैल्यू क्या आ गई 1, और यहाँ पे l क्या था आपके लिए, ये जो l है s के लिए क्या होगा 0 होगा। ओके, तो l की वैल्यू 0 आ गई, तो l की वैल्यू 0 आ गई तो m = 2l+1 करने का कोई मतलब ही नहीं है। 2 × 0 + 1 करेंगे तो ये वैल्यू पूरी 0 हो गई, ये आ गई 1। ठीक है, m की वैल्यू आ गई, l की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू। ध्यान, इस टॉपिक को ध्यान दीजिएगा, ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर s की वैल्यू चेक करते हैं, s की वैल्यू चेक करेंगे तो आपको अच्छे से पता है s ऑर्बिटल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैल्यू कितनी है +½ ओके, अब इसको चेक करते हैं,
इसका आएगा 1 यस 2। अब इसको चलो वो कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू 1, एल की वैल्यू एस है और यहाँ पर भी एस है तो 0। एम की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जब 0 है तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं 1। ये देखिए ये वैल्यू भी सेम 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 सेम। अब एस की वैल्यू आ जाते हैं, लास्ट वाला ये जो स्पिन है। अब इसके वैल्यू को चेक करेंगे। हम क्या बताए थे आपको, कोई भी एग्जांपल दे आप लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। तो इसमें क्या है, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको डाटा बताना है, ये वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताना है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कैसा है, -12। अब आपको समझ में आ गया, अब आपको ये समझ में आ गया कि चारों क्वांटम संख्या अगर सेम हो भी जाती है तो एक वाली कभी भी सेम नहीं होगी। ये वाली सेम हो गई, सेम सेम सेम। एम की वैल्यू यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, पर एस की वैल्यू सेम नहीं है, नॉट सेम। ओके, तो यही बात आपको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताती है कि आपको 3 क्वांटम नंबर का जो वैल्यू अगर सेम आ भी जाए तो एक कभी भी सेम नहीं होगा। चलो, तो आज के इस वीडियो में आई होप आपको सारी जो चीज़ें हैं क्लियर हुएंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसके आगे का जो भी आपका टॉपिक होगा, आपको सिलेबस आपको अच्छे से पता ही है तो मैं, और हाँ एक बात और, ये जो मैंने आपको जितना भी पढ़ाया उसका नोट कंटेंट आपको PDF के तौर पे मिल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।